पहलगाम हमले का भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान पे अटैक किया गया और पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन का जो बंकर है उनको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के जो पूर्व मंत्री है कृष्ण नंदन त्रिपाठी जी, इनका कहना है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ये हुआ था कि भारत सरकार अलग होगा और पाकिस्तान सरकार अलग होगा। इसी एक्ट को लेकर के जो त्रिपाठी जी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से आते हैं, इनका कहना है कि मोदी सरकार इस एक्ट को समाप्त करे, यानी रद्द करे। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। पहलगाम की घटना के बाद जहां पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और 26 लोगों को मार दिया था, हमारी सरकार और हमारे फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने बहादुरी से उन आतंकवादियों को, ठिकाने को ध्वस्त किया था। लेकिन पाकिस्तान पिछले 2 रात से जिस तरह से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से भारत के सिविलियंस पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरह भारत के, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन जनाजों पे, आतंकवादियों के जनाजे पे बुके दे रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। मूल भारत को चीर करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे ही देश में एक नया देश बना दिया था जिसका नाम था पाकिस्तान। हमारे ही राज्य को, पंजाब और सिंध को, कश्मीर को चीर करके एक नया राज्य बना दिया था। और यह राज्य सिर्फ आतंकवादियों को पालना, पोसना और प्रोटेक्ट करने वाला एक राज्य रह गया है। मैं इसको राष्ट्र इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्र के लिए जिन तथ्यों को होना चाहिए वो तथ्य शामिल नहीं है। आज आप जानते ही हैं कि हम कई तरह के मोर्चों पर कार्य करते हैं। एक मगध फाउंडेशन भी हमारा है जो मूल भारत के सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं भारत सरकार से यह विनती करता हूं, मांग करता हूं कि भारत सरकार जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया था, जिसमें भारत को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया था, भारत और पाकिस्तान, और उस एक्ट को, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक्ट को भारत की पार्लियामेंट ने बाद में स्वीकार किया था। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अब उस ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट को अस्वीकार करें, क्योंकि भारत आज का राष्ट्र नहीं है। भारत पर ब्रिटिशरों ने शासन किया, लेकिन भारत विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है और मूल भारत राजा भरत से समय से लेकर के अशोक चंद्रगुप्त तक का भारत, उसमें कहीं पंजाब, सिंध, कश्मीर कभी डिवाइडेड नहीं रहे। तो ये माउंटबेटन को कोई हक नहीं था कि वो आकर के, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई हक नहीं था कि इस मूल पर वह आजादी दे, इस मूल्य पर आजादी दे कि हम पहले आपके देश को 2 टुकड़े में बांटेंगे। तो भारत
ने उस समय जो स्वीकार किया था मजबूरी में कि हमें आजादी मिलने जा रही है, उस जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के टू डोमिनियंस थ्योरी को अस्वीकार करे एंड लेट द पंजाब एंड सिंध बी ए पार्ट ऑफ इंडिया. Punjab, Sindh and Kashmir to be the part of India. We will not accept the two dominion theory. If there is a rogue state named Pakistan, जो हमेशा आतंकवादियों को पाले पोसे और उनके जनाजे में को राष्ट्रीय शोक के साथ, राष्ट्रीय झंडा के साथ उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहें कि जैसे मोहम्मद के सरगना के जनाजे में वो जा रहे हैं और उसको राष्ट्रीय शोक मनाए, तो ये वैसा हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता. भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान रहा है सदियों से. तो मैं एक बार 7 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, उसको अस्वीकार करे. उसको जो हमने स्वीकार किया था वही माउंटबेटन ने जो स्वीकार किया था वही गलत हुआ था, उसको अस्वीकार करे. की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मूल भारत की बात कर रहा हूं. मूल जहां से भारत राजा भरत के समय से जो सम्राट अशोक. तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इसको समाप्त कर पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने का कार्य करे. अगर मोदी सरकार पूरी तरह से पाकिस्तान को निस्व नाबूद करते हैं तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इस एक्ट को समाप्त कर हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक साथ मिलाने का कार्य करे. कैमरामैन अंकित के साथ मैं संजीव कुमार.